ये कहानी है समीर, रोहन, विक्की और पूजा की। चार दोस्त एक लेट नाइट रोड ट्रिप पर निकले हुए थे। रात के करीब 2:30 बजे। हाईवे लगभग खाली था। चारों तरफ घना अंधेरा और दोनों तरफ गहरा जंगल। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था। सब मस्ती के मूड में थे। तभी गाड़ी एक झटके से बंद हो जाती है। रोहन, भाई क्या हुआ? समीर बार बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश करता है। क्लिक क्लिक, सब डेड। नेटवर्क बिल्कुल जीरो। पूजा धीरे से कहती है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। सबके चेहरे पर हल्का डर आ जाता है। तभी विक्की अंधेरे में दूर देखते हुए कहता है, गाइस उधर देखो। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा होटल मकान रोशनी से जगमगा रहा होता है। सारी लाइट्स ऑन, जैसे कोई वहां रह रहा हो। मजबूरी में चारों वहां जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो गेट पार करते हैं, अंदर का माहौल अजीब सा शांत हो जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा, बिना किसी एक्सप्रेशन के। समीर कहता है, हमें एक रूम चाहिए, गाड़ी खराब हो गई है। वो आदमी बिना कुछ बोले एक रजिस्टर आगे बढ़ा देता है। समीर साइन करने लगता है, लेकिन 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि रजिस्टर में उनके नाम पहले से लिखे होते हैं। विक्की धीरे से, ये क्या है? उसे लगता है शायद विक्की, पूजा या रोहन ने पहले ही डिटेल्स दे दी होंगी। तभी रिसेप्शनिस्ट धीमे स्वर में कहता है, आप देर से आए। चारों एक कमरे में रुकने का फैसला करते हैं। रात के करीब 3:17 बजे। सब सो रहे होते हैं। तभी पूजा की आंख खुलती है। कमरा बिल्कुल शांत। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही होती है। पूजा धीरे से उठती है और जैसे ही बैठती है, उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुकती है और वो सीधे समीर को घूरने लगती है। फिर वो बिना आवाज के बेड से नीचे उतरती है, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे होते। वो हवा में हल्का सा तैर रही होती है। तभी रोहन की आंख खुलती है और जैसे ही वो पूजा को देखता है, डर के मारे जम जाता है। पूजा का चेहरा बदलने लगता है। एक अजीब डरावनी मुस्कान, आंखें पूरी सफेद, और उसकी आवाज अब उसकी नहीं होती। वो कहती है, तुम लोग गलत जगह रुक गए। समीर और विक्की भी जाग जाते हैं। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो जाता है। लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। पूजा अचानक हवा में ऊपर उठती है और छत से चिपक जाती है। फिर वो कहती है, ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। एक पल के लिए पूजा का चेहरा सामान्य हो जाता है और वो धीमे से कहती है, मुझे यहां से ले चलो। और अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही पूजा को होश आता है, चारों डर के मारे दरवाजे की तरफ भागते हैं। दरवाजा खोलते हैं और बिना पीछे देखे भाग जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, होटल गायब हो चुका होता है। सिर्फ जंगल। उनकी गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक, वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सुबह जब वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, टीवी पर एक खबर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। न्यूज हेडलाइन, हाईवे के पास जंगल में 4 दोस्तों की लाशें मिली। चारों एक दूसरे को देखते हैं। पूरी खामोशी। तभी पूजा धीरे से कहती है, हम वहां से कभी आए ही नहीं। सब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी आंखें फिर से सफेद हो जाती हैं। असल में जिस होटल में वो रुके थे, वो 10 साल पहले जलकर राख हो चुका था। कहा जाता है कि उस समय वहां ठहरे मेहमानों ने कई पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना किया था, क्योंकि वो होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। इसीलिए आज भी देर रात हाईवे से गुजरने वाले लोगों को वो हॉन्टेड होटल अक्सर दिखाई देता है।